नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। कोई भी अगर प्रधानमंत्री बनने की चाहत रखता है तो वो भी उत्तर प्रदेश ही जाता है, और जो पार्टी केंद्र में अपनी सत्ता लाने की चाहत रखती है वो भी फोकस उत्तर प्रदेश पर ही करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, 80 सीटें हैं, और जिसके पास यूपी में सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, बताया जाता है कि सरकार उसी की बनती है, और देखा भी गया है दिल्ली में सरकार उसी की होती है। और यही कारण रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश में तमाम लोकसभा सीटें छोड़कर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना पड़ा। इसके साथ ही अगर बाकी पार्टियों की बात करें तो लगातार वो यही बात की चर्चा करती आ रहे हैं कि अगर किसी ने उत्तर प्रदेश को साथ लिया तो फिर केंद्र में बैठने का उसका रास्ता जो है वो साफ हो जाता है। अब इसीलिए इंडिया गठबंधन की जो नजर है वो उत्तर प्रदेश पर है। उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। कौन कौन से लोग वहां पर उनके सहयोगी दल होंगे, इस पर भी चर्चाएं चल रही हैं। महामंथन जो है वो चल रहा है। इस 31 दिसंबर तक सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं उस पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी तो कांग्रेस के साथ मोदी को पटखनी देने के लिए उत्तर प्रदेश में रणनीति तैयार कर ही रहे हैं। एक और बड़ा चेहरा जो है वो भी अब कांग्रेस के साथ शामिल होने वाला है, इंडिया गठबंधन में आने वाला है। वो चेहरा कौन है, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने अब उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ आगे बढ़ने की रणनीति जो है वो बना ली है, और उसी रणनीति के तहत कांग्रेस आगे बढ़ रही है। दरअसल आपको याद होगा राहुल गांधी ने किस तरीके से पूरी जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, और उसके बाद से ही कांग्रेस जो है वो दक्षिण में मजबूत हुई। अब उत्तर को साधने के लिए और लगातार कांग्रेस को और भी मजबूत करने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है वो मेहनत कर रही है। हमें देखने को भी मिला कि किस तरीके से रणनीति के तहत राहुल गांधी कांग्रेस के जो नेता हैं वो काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा जो शुरू की गई है, जिसकी शुरुआत 14 जनवरी से हो रही है, ये भी बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये भारत जोड़ो यात्रा से भी बड़ी यात्रा होने जा रही है। लंबाई जो दूरी है उसकी अगर हम बात करें तो 6200 किलोमीटर की है, और 14 राज्यों से गुजरेगी, 85 जिलों से गुजरेगी, और ये मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक वहां पर जाएगी और वहां पर समाप्त होगी। लेकिन बताया यह जा रहा है कि इसी बीच राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन की रैलियां होंगी उसमें भी वो शामिल होंगे और लगातार कांग्रेस को और भी मजबूत करेंगे। लेकिन खास नजर जो है वो कांग्रेस की राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश पर बनी हुई है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा जो है वो चल रही है। कांग्रेस के नेता जो हैं वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने फटकार लगाई थी। खबरें ये आई और पता ये चला कि तेलंगाना को लेकर उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने यह बताया कि देखिए छोटा सा राज्य है, वहां पर 4 मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और किस तरीके से हमने जीत हासिल की। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो जाग गई है और जोश उसके अंदर आया है। और वो तस्वीरों के जरिए जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो नेता कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है, वो लगातार जुट गए हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत किया जा रहा है। सपा और इसके साथ ही आरएलडी के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। कुछ और भी गठबंधन में जो दल है वो आ सकते हैं, इसकी भी चर्चाएं चल रही हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पॉलिटिकल एडिटर हमारे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी भी हमसे जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। दीपक जी, अमलेंदु जी, आप देखें किस तरीके से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत हो रही है, किस तरीके से आगे बढ़ रही है, यूपी जोड़ो यात्रा निकाल रही है। लगातार जो है वो चर्चाएं चल रही है कि राहुल गांधी के एक फटकार के बाद, राहुल गांधी के एक डांट के बाद किस तरीके से यूपी कांग्रेस जो है वो जाग गई है, उसके अंदर जोश आ गया है और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मजबूत किया जा रहा है। अमलेंदु जी, आप क्या कहेंगे? लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो रही है और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, और इसीलिए इंडिया गठबंधन जो है वहां पर किस तरीके से रणनीति के तहत काम कर रही है। अमलेंदु जी, देखिए आंचल जी, एक तो मैं अपने जो हमारे प्रोड्यूसर उनसे कहेंगे कि जहाँ नाम ठीक कर लें नीचे दीपक जी का और सचिन जी का, वो थोड़ा गलत जा रहा है। आपने जो बात की आंचल जी, देखिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर असल में अपनी पुरानी खोई हुई ज़मीन पाना चाहती है। राहुल गांधी ने जो उत्तर प्रदेश के नेताओं को डांट लगाई थी, हालांकि उत्तर प्रदेश में कितने नेता बचे हैं कांग्रेस के वो एक अलग का मसला है कि कितने बचे हैं, लेकिन उनका प्रश्न वाजिब था। देखिए गुजरात में भी कांग्रेस तब से सत्ता में नहीं है जब से उत्तर प्रदेश में नहीं है, लगभग एक बराबर का ही समय है दोनों को सत्ता से बाहर हुए।
लेकिन गुजरात में कांग्रेस मजबूत है, मतलब मुख्य विपक्षी दल है एक तरह से कहा जाए, और पिछला चुनाव तो उसने बहुत मार्जिन से हारा था एक तरह से कहा जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो लगातार क्षय की ओर जाती रही है, उसका लगातार क्षरण होता रहा है। तो राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश को लेकर चिंता एक तरीके से बिल्कुल वाजिब है, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के नेताओं से जो कहा वो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक बात थी कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेता जो हैं वो किस तरीके से एक तरीके से कहा है वो ज़मीन छोड़ते जा रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि उन नेताओं को डांट लगाने से पहले राहुल गांधी को अपना थोड़ा कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको भी अपना आत्मावलोकन करना चाहिए था कि आखिर वो क्या परिस्थितियां हैं कि कांग्रेस के नेता लगातार जो है वो उत्तर प्रदेश में ज़मीन छोड़ रहे हैं इस तरीके से। तो एक चिंता का विषय हो सकता है। मुझे लगता है कि इसमें गठबंधन की भी बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं। आप लगातार गठबंधन में जाते रहते हैं तो आपका कार्यकर्ता भी जो है वो एक तरह से कहा जाए वो समाप्त होता जाता है, धीरे धीरे चुकता जाता है, मतलब उसके अंदर लड़ने की जो जिजीविषा है वो समाप्त होती जाती है। बहुत से कारण रहे होंगे, लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस उत्तर प्रदेश को अपना सेंटर बना रही है और एक तरीके से उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है, महत्वपूर्ण बात यह है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि पहले क्या हुआ और किस तरीके से कांग्रेस को वहाँ उसका जनाधार खत्म होता गया या उसके नेता जो थे वो किस तरीके से कमज़ोर होते गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बिल्कुल नई शुरुआत एक तरह से कहा जाए वो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस अब कर रही है, और इसके मुझे लगता है कि सार्थक परिणाम मिल सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ कांग्रेस का मसला नहीं है, उत्तर प्रदेश के जरिए कांग्रेस जो है वो इंडिया गठबंधन को भी मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 सीटें लोकसभा की आती हैं, और जाहिर सी बात है कि इन 80 सीटों का केंद्र की सत्ता तय करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश को किसी भी तरीके से खाली नहीं छोड़ा जा सकता, और इसलिए कांग्रेस चाहती है कि उत्तर प्रदेश में भी ठीक तरीके से एक मजबूत विपक्षी गठबंधन जो है वो तैयार हो और ज़मीन पे जो है वो उतरता हुआ दिखाई दे, और भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता से बाहर किया जा सके। जी। अब जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कमजोर होगी तो वो गठबंधन को किस तरीके से मजबूत करेगी। तो इसलिए कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में भी मजबूत होना जरूरी है, ताकि एक मजबूत गठबंधन जो है वो उत्तर प्रदेश की ज़मीन पे भी दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने ध्यान देना शुरू किया, प्रियंका गांधी को यहाँ से प्रभारी पद से हटा करके एक तरीके से कहा जाए कि बिना प्रभारी के रखा गया है, यानी प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी जो है वो केंद्र की राजनीति में, और मुझे लगता है कि एक स्टार प्रचारक की भूमिका में राहुल गांधी के बाद जो है वो उनकी भूमिका तय की जा रही है, और सांगठनिक जो जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के ऊपर थी उससे उनको मुक्त किया गया है। जाहिर सी बात है कि इसके कुछ परिणाम भी उत्तर प्रदेश में देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक जो परिक्रमा शुरू हो जाती है बड़े नेताओं के नज़दीक, वो प्रियंका गांधी के नज़दीक शुरू हो गई थी, उसके दुष्परिणाम फिर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में देखे भी हैं। तो इस परिक्रमा की राजनीति से बाहर निकल के अब ज़मीन की राजनीति जो है कांग्रेस उसकी तब मुझे लगता है आगे बढ़ रही है, और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी तो जो गठबंधन के साथी हैं उनके साथ भी एक जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो एक कहा जाए कि मजबूत जो है वो दावेदारी कांग्रेस की भी यहाँ पेश होगी। दूसरा जो आज जो भारत न्याय यात्रा की घोषणा की गई है राहुल गांधी की, उसका एक लंबा समय जो है वो उत्तर प्रदेश से भी अब गुजरेगा। तो यानी कि अब उत्तर प्रदेश जो है वो कांग्रेस के रोड मैप पे एक तरीके से कहा जाए वो आ गया है, और उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से पिछले दिनों कई सालों तक जो एक तरीके से कहा जाए कि वो अनाथ छोड़ दिया था कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने, जो कहा जाए यही शब्द मुझे लगता है ठीक समझा जा सकता है, अब वो चीज़ें नहीं है, और कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश से ध्यान दे रही है। राहुल गांधी ने जो कांग्रेस के यूपी के नेताओं को जो डांट लगाई वो सिर्फ डांट वार नहीं थी, बल्कि एक टास्क भी था, और एक तरीके से कहा जाए कि उनका मोराल बूस्ट करने की भी कोशिश थी कि भाई आप लोग जो है वो दूसरों के पिछलग्गू बन के, या इससे गठबंधन हो जाए उसके गठबंधन हो जाए, इसकी राजनीति में आप क्यों पड़े रहते हैं। आप जब तक अपने को मजबूत नहीं करेंगे, आप जब तक स्वयं मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं होंगे, तब तक कोई गठबंधन में भी आपको जो बड़ी भूमिका नहीं मिलेगी। तेलंगाना का जो उन्होंने उदाहरण दिया, जाहिर सी बात है कि तेलंगाना में कांग्रेस जो है वो जीरो से उठ करके एकदम सरकार में आ गई, और बड़ी उसने चुनौती वहाँ पेश की, और सरकार में नहीं आई, इसका क्लीन स्वीप जो है वहाँ किया। तो उसमें वहाँ के स्थानीय नेताओं का सबसे बड़ा योगदान था, खासतौर से वहाँ के जो मुख्यमंत्री बन गए हैं अब रेवंत रेड्डी, उन्होंने बहुत लंबा समय वहाँ संघर्ष किया, यात्राएं निकाली, जनता के बीच लगातार रहे। तो उसी से मुझे लगता है प्रेरणा लेकर के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और रेवंत रेड्डी की जो यात्राएं हुई, उनसे प्रेरणा लेकर के यूपी जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस ने शुरू की है, उसके कुछ सार्थक परिणाम अब देखने को मिल सकते हैं। चलिए जी अमलेंदु जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो राहुल गांधी ने फटकार लगाई, डांट लगाई, वो सिर्फ डांट ही नहीं बल्कि एक बड़ा टास्क था, और उसके बाद से ही अगर आप देखें तो यूपी कांग्रेस के जो नेता हैं वो जाग गए हैं, और अब वो ये साबित कर रहे हैं कि हाँ हम भी मुख्यमंत्री बनने की, यहाँ से जो उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे
नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने का दावा जो है वो पेश कर सकते हैं, और यहाँ पर कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत हो रही है। अगर ये जोश कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में नहीं होगा तो फिर काम कैसे होगा, इस पर कांग्रेस पार्टी भी विचार कर रही थी, और इसीलिए शायद राहुल गांधी ने फटकार लगाई। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के नेता प्रवक्ता सचिन रावत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सचिन रावत जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। सचिन रावत जी आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले दीपक जी से मैं एक कमेंट लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से यूपी में कांग्रेस मजबूत हो रही है, नेता जो है वो जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यूपी जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और लगातार तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेर रहे हैं। दीपक जी, कैसे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरीके का बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, यूपी एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, सिर्फ इसलिए नहीं कि जो बार बार एक कहा जाता है, एक तरह से फ्रेज हो गया है, एक तरह से ये कहा जाता है कि यहाँ से ही जो है केंद्र का रास्ता निकलता है, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे कुछ और बड़े महत्वपूर्ण नाम जो है वो हमेशा, आज से नहीं, जब से भारत आजाद हुआ, जब से देश का संसदीय इतिहास शुरू हुआ है, बड़े बड़े नाम जो है उत्तर प्रदेश के साथ संबंधित है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, वीपी सिंह हो, ये सब लोगों की जो है एक तरह से कर्म भूमि आप समझिए ये यूपी रहा है। इसके अलावा देखिए, मैं बहुत ज्यादा कांग्रेस का इसमें इसलिए दोष नहीं मानता क्योंकि कांग्रेस राज्य की स्थिति है ऐसी थी। जब से यहाँ पर राम मंदिर का जो मुद्दा शुरू हुआ तो वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वहाँ के कांग्रेस के सामने ये रहता है कि उसे एक तरह से संतुलन स्थापित करना रहता है। एक तरह वो बहुत ज्यादा राम मंदिर के खिलाफ नहीं जा सकते, दूसरी तरफ जो है उनके जो सामाजिक इशू जो है, दूसरी तरफ जो राजनीतिक इशू है, आर्थिक मुद्दे हैं, इसको भी उनको प्रमोट करना रहता है। और दूसरी बात ये हुआ कि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे, चाहे कल्याण सिंह से लेकर आप अभी तक कहिए योगी आदित्यनाथ तक, तमाम तरह के ऐसे फायर ब्रांड नेता रहे हैं कि जो एक नई पीढ़ी को और एक जो धर्मप्राण जनता है हमारी, उसको बड़े सहज रूप से वो आकर्षित करते रहे हैं। अब आप सोचिए कि यहाँ पर भारतीय कांग्रेस का मुकाबला उस पार्टी से है जिसके मुख्यमंत्री को आने वाले समय में लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो इतना आसान नहीं है। ठीक है, कहने को कह दिया जाता है कि यहाँ पे कांग्रेस काम नहीं कर रही, हर पार्टी हर जगह स्थापित होने के लिए अपने आप में करती रहती है काम। दूसरी तरफ अखिलेश यादव है, मायावती जैसी की पार्टी है, उस सबके बीच में कांग्रेस को अपनी उसकी जो मान्यता है, उसके जो मूल्य है, उसके जो अपनी विचारधारा है, उस सब के बीच बैलेंस करते हुए उसे निकलना है और स्थापित होना है। तो निश्चित रूप से आप देखिए, पिछले कुछ समय से जब से राम मंदिर का वहां पर मुद्दा शुरू हुआ और तब से उत्तर प्रदेश में एक तरह से कांग्रेस का जो है अवसान जो है धीरे धीरे वो शुरू हुआ है। कांग्रेस लंबे समय पर वहां पे सत्ता में नहीं है। सत्ता में होना या न होना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी संगठन के लिए। आप जाइए जिन जिन राज्यों में देखिए, जहां पर भी कांग्रेस की सरकार बनेगी वहां संगठन भी अचानक उत्साहित होता है, उसके पास तमाम राजनीतिक शक्तियां आ जाती हैं, लोगों के काम कराए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें होंगी वहां पर उसका संगठन बड़ा मजबूत होगा क्योंकि उनके लोगों की चलने लगती है, उनके कार्यक्रम जो होते हैं वो क्रियान्वित होते हैं। तो लगातार सत्ता से बाहर रखना, लेकिन इसके बाद भी अपने अस्तित्व को बचाए रखना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वहां पे आप भी देखिए कि आज भी जो है सोनिया गांधी जो है वो वहीं से आज भी चुनाव जीत कर आ रही है, लेकिन राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो है वो वहां पर इसलिए नहीं अपनी सीट बचा पाता क्योंकि वहां पर एक बिल्कुल दूसरे तरह की विचारधारा जो है वो काम कर रही है, जिसको हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा कहते हैं। तो लेकिन हुआ यह है कि पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से राहुल गांधी की जो यात्रा पिछली वाली जो है 7 सितंबर 2022 से जो 22 से लेके जो 30 जनवरी 23 को खत्म हुई, उसने एक बड़ा चमत्कारिक प्रभाव पूरे देश पर डाला था। उसके बाद जो है आप देखिए यहाँ पर भी निश्चित रूप से एक बड़ी बात हुई। अगर पिछले लोक विधानसभा चुनाव में 2022 में जो हुआ था उत्तर प्रदेश में, अगर उस समय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएलडी इन लोगों का अगर गठबंधन हो गया रहता तो एक बहुत बड़ा फर्क जो है वो देखने को मिलता। लेकिन राजनीतिक जब प्रक्रिया शुरू होती है तो इसमें इस तरीके की कई चीजें होती हैं, कई मिसिंग होती हैं, कुछ चीजें हो जाती हैं, कुछ चीजें नहीं हो पाती, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। और अंततः देखिए इसी कारण ये जरूरत महसूस हुई। अखिलेश यादव आज जो कांग्रेस के साथ आने के लिए तैयार हुए हैं, तो उसका क्या, मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है? आवाज आ रही है। मैं प्रोड्यूसर से ये कहना चाहूंगी कि जो तस्वीरें हैं यूपी की वो दिखाई जाएं और जो यूपी जोड़ो यात्रा जो चल रही है उसकी तस्वीरें जो हैं वो दिखाई जाएं। जी जी।
दीपक जी माफी चाहूंगी आपसे, आज हमारी जी, टीम जी। जो है, हमारे दर्शकों से भी माफी चाहूंगी, टीम जो है आज थोड़ी वो कम है, जिसकी वजह से ये समस्याएं जो है वो खड़ी हो रही हैं, कभी फ्रेमिंग की दिक्कत हो रही है तो कभी विजुअल्स की दिक्कत हो रही है। जी जी जी, तो इस तमाम चुनौतियों को जो है कांग्रेस जो है वहां पर वो लगातार उनके साथ जूझती हुई अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रही है। देखिए, तमाम राजनीतिक दलों के साथ ये चीजें होती है, इसमें किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है या किसी के अवसान पर आपको तालियां बजाने की, मतलब आपको, मतलब मेरा ये है कि विरोधियों को कोई तालियां बजाने की जरूरत नहीं रहती। हर राजनीतिक विचारधारा का एक समय होता है जब उसका उत्थान होता है, उसका पतन भी होता है, तो राजनीतिक इसमें ये सब चलता है। लेकिन दूसरी बात अब ये है कि अब पिछले कुछ समय से जो राजनीतिक माहौल देश का बदला है, उससे निश्चित रूप से एक बड़ा फर्क जो है उत्तर प्रदेश में इसलिए आया है क्योंकि उत्तर प्रदेश ये जानता है, अपनी ताकत को जानता है। केवल 80 सीटों की बात नहीं है, यहाँ पर से निकली हुई जो विचारधारा होती है वो अक्सर जो है पूरे पूरे देश में जाती है। चाहे वो पहले के समय में नेहरू जी की जो विचारधारा थी, कांग्रेस की विचारधारा थी, वो कहाँ से फैली? अंततः उसकी जो शुरुआत हुई, एक तरह से आप देखिए कुछ ही गढ़ थे, या तो आप महाराष्ट्र के बंबई से आप शुरू कीजिए, या आप उत्तर प्रदेश में जाइए, बिहार में जाइए, जो बड़े बड़े आंदोलन हुए, उन आंदोलनों के बाद जो है कांग्रेस की विचारधारा पूरे देश में फैली थी। तो इस प्रकार से अब जो हो रहा है, अब दो बड़ी घटनाएं होने जा रही हैं जो कांग्रेस को बड़ी संजीवनी प्रदान करेंगे, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, सभी जगह। लेकिन उत्तर प्रदेश हम इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में कहा भी जाता है कि राजनीतिक रूप से बहुत ही वो सेंसिटिव स्टेट है, जहां पर लोग राजनीति को समझते हैं, राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, ऐसे कुछ राज्य जो हैं वो निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से बड़े सजग किस्म के एक जो है वो वहां पर मतदाता भी है, वो किसी को भी स्थापित करते हैं, किसी को गिरा भी सकते हैं। अब इसकी मैं निश्चित रूप से एक बड़ी जरूरत है जो वहां पर कांग्रेस जो अपनी अलग से जो एक पैरेलल यात्रा निकाल रही है, यूपी जोड़ो यात्रा, ये बहुत आवश्यक है। उसका कारण ये है कि भारत जोड़ो यात्रा, मतलब जो राहुल गांधी ने पहले बार जो निकाली थी, उसका उद्देश्य जो था वो नफरत हटाओ और मोहब्बत को लाओ वाली बात थी। उत्तर प्रदेश भी लगभग उसी तरह की एक सांप्रदायिक विचारधारा से जूझ रहा है। वहां पर उस पूरे के पूरे राज्य को निकालना, और आप एक चीज और अंतिम बात करके मैं अपनी इसको खत्म करूंगा बात को। आप देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सामने जो आना है, वो आना है 22 जनवरी को, जिस समय राम मंदिर का जो है वो उद्घाटन होगा। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अगर पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश फिर उसी रौ में बह जाता है जो 1991, 92, 93 के दौरान जिस समय आंदोलन के दौरान था, तो उस समय जो है कांग्रेस को अपनी विचारधारा को बचा कर रखना होगा। आप ये जानिए कि उससे भी बड़े हमले जो है कांग्रेस और प्रगतिशील ताकतों पर होंगे। हमले मतलब मेरा कोई शारीरिक हमलों से नहीं है, बल्कि वैचारिक हमलों से है मेरा आशय। तो वैचारिक हमले होंगे। उस वैचारिक हमले के बीच आपको ये भी नहीं दिखाना है कि आप हिंदू विरोधी हैं, आप राम मंदिर के खिलाफ हैं, लेकिन साथ साथ जो आपके जो आर्थिक मुद्दे हैं, जो जमीनी हकीकतें हैं, हमारे जो सरोकार हैं, हमारी बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी की समस्या, सड़क, अच्छी सड़कें, इन सबके मुद्दों को भी इसलिए आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि 3 ही महीने के बाद एक बहुत ही निर्णायक चुनाव आने वाला है, वो है लोकसभा का। और उस समय फिर से उत्तर प्रदेश को एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। इसलिए आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूत होना बहुत बहुत जरूरी है। छोटे मोटे स्टेट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश लीड करता है, नेतृत्व करता है देश का, तो उत्तर प्रदेश का कांग्रेस को मजबूत होना निहायत आवश्यक है। हाँ, जी दीपक जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और गठबंधन की जो चर्चा चल रही है और इस पर एक बड़ी खबर जो है वो आ रही है गठबंधन को लेकर, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि किस तरीके से जो जमीनी मुद्दों की बात की जा रही है, जमीनी मुद्दों को किस तरीके से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय वो उठा रहे हैं, लगातार बीजेपी को वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत जी। सचिन रावत जी से एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ी खबर जो है वो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि बहन जी मायावती जी जो हैं वो गठबंधन में आ सकती हैं। इस तरह की खबरें जो हैं वो चल रही हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई, क्योंकि हमारे दर्शक भी लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन तो हुआ है, अखिलेश यादव हैं, जयंत चौधरी हैं, लेकिन मायावती क्यों नहीं है? तो क्या ये जो खबरें आ रही हैं मायावती जो हैं वो शामिल होने जा रही है कांग्रेस के साथ? सचिन रावत जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब राहुल गांधी जी ने सबसे पहले जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद में कहीं ना कहीं पूरे देश में एक माहौल उन्होंने बनाया, और उसके साथ साथ वो जो देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर के जनता के सामने जा रहे थे। और उन्होंने पहली बार कहा कि जो भी दल
इंडिया अलायंस के साथ हिस्सा बनना चाहता है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनके मुद्दों के खिलाफ लड़ना चाहता है, उसका हम स्वागत करते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं नीतीश जी ने पहल की, वो पूरे देश में एक माहौल स्थापित किया गया। इस 3 राज्यों के चुनाव से पहले आपने देखा होगा जिस तरह से हमारी इंडिया अलायंस की निरंतर बैठकें हो रही हैं, और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के प्रारूप में हम कह सकते हैं कि अगर बहन जी कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस का हिस्सा बनती हैं तो ये अच्छी बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज देखने का विषय ये भी रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होकर के जमीन पर लड़ाई कौन लड़ रहा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी ने पूरे देश में लीड करके कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद में पूरे देश में कैंपेन किया। आज वो सुबह हरियाणा में पहलवानों से मिलने गए, उनके दुख दर्द को जाना। तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं जो यूपी जोड़ो यात्रा है उसी के अकॉर्डिंग ये हो रही है, जो सहारनपुर से शुरू होकर के नैमिष होकर के लखनऊ जाएगी, जिसमें मैं 6 दिन खुद रह के आया हूं। आपने देखा होगा जब सहारनपुर से यात्रा ये शुरुआत हुई है तो पूरे जो सहारनपुर, मुरादाबाद, गंगोह और जो बिजनौर, वहां पे जन समर्थन अपार मिल रहा था। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी ने जो देश में जो नफरत की सियासत को खत्म करके प्यार की भाषा को, प्यार की सियासत को बनाने के लिए जो पहल की है, कहीं ना कहीं जनता इसका समर्थन कर रही है। निश्चित तौर पे एक और बात ये भी है कि अभी हमारे इंडिया अलायंस के हिस्से में समाजवादी पार्टी है और आरएलडी है। हो सकता हो और भी जो छोटे दल हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से और अन्य इंडिया अलायंस से संपर्क में है, उनको भी हम ले सकते हैं, उनका भी स्वागत कर सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं जो आपने देखा होगा पिछले 2 बार से जो भारतीय जनता पार्टी को जिसने मैंडेट दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी ये है कि ये ध्रुवीकरण की सियासत करती है, ये वोटों का बिखराव करती है। आपको पता होना चाहिए जब 2022 का जब चुनाव था, कहीं ना कहीं जो वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे कि 42% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, 58% इनके विरोध में था। लेकिन क्या हुआ, जो 58% वोट था वो कई दलों में बंट गया, सपा में भी गया, बसपा में गया, कांग्रेस में गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये वोटों का बिखराव होगा तो ये कहीं ना कहीं फिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। इस वजह से जो इंडिया अलायंस में हम लोग समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ में अगर बसपा आएगी तो ये अच्छी पहल होगी। जुड़ रहा है यूपी, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि 6 दिन मैं खुद यूपी जोड़ो यात्रा में रहकर आया हूं और लगातार जनता से मिल रहा हूं, समर्थन बहुत मिल रहा है। क्या वोटों में ये जो जन समर्थन है वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, वो आएगा जो चुनाव होंगे? बिल्कुल आंचल जी, देखिए जनता के मन में एक जो है ईवीएम को लेकर के बड़ा संदेह है। जब मैं ग्राउंड पे था तो उन लोगों का कहना था कि हम वोट कांग्रेस को देते हैं लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी में जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि देखिए लोगों का मन है, लोगों का दिल है, वो इंडिया अलायंस को, कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए वो कहीं ना कहीं कटिबद्ध हैं और वो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले जो नगर निकाय के चुनाव हुए, उन्होंने क्या किया, जो वोटर लिस्ट होती है वहां पे जो माइनॉरिटी इलाका होता है वहां से वो उन लोगों के वोट काट दिए जाते हैं। जब वो वोट देने आते हैं तो उनके वोट नहीं होते हैं। तो ये जो घालमेल जो सरकार और प्रशासन के द्वारा वोटों के साथ होता है, कहीं ना कहीं इसको भी जनता के सामने हम लेकर के जा रहे हैं। अभी जो नई जो वोटर नाम जो जुड़ने वाले थे, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने स्पष्ट तौर पे एक कमेटी गठित की और उन लोगों को आगे किया कि पहले जो वोट है उनको बनाया जाए, जो नए वोटर है उनको बनाया जाए। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन ये सब मिल करके चुनाव लड़ता है और निश्चित तौर पे आज की डेट में जो इंडिया अलायंस है वो कहीं ना कहीं मजबूती से ग्राउंड पे नजर आ रहा है। जिस तरह से हम लोग भी अभी पहली यात्रा कंप्लीट होगी 5 जनवरी के समथिंग लखनऊ में, और दूसरी यात्रा जो भारत न्याय यात्रा की शुरुआत जो मणिपुर से महाराष्ट्र तक होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश लमसम 20 से 25 दिनों का एवरेज के तौर पे रहेगा। तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश से होकर के दिल्ली का जो रास्ता जाता है उसमें कांग्रेस पार्टी की भूमिका अहम रहेगी और हम लोग हर सीट पर जो हमारे इंडिया अलायंस की सीटें रहेंगी उन पे हम लोग मजबूती से तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस ही 2024 में सरकार बनाएगी। सचिन जी, जिस तरीके से आप ये दिखा रहे हैं कि बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, गठबंधन के साथ आगे बढ़ रही है और
इसी के साथ अगर हम देखें तो जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार जनता से मिल रहे हैं, कभी वो ऑटो वाले से मिल जाते हैं, कभी पहलवानों के पास पहुंच जाते हैं, तो लोगों को जो कनेक्ट करने के लिए लगातार वो मेहनत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और इसके साथ ही जमीनी मुद्दों पर बात नहीं की जाती है। अब जमीनी मुद्दों को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। अब इसी को लेकर जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय रॉय ने भी एक बयान दिया है। नोटबंदी से लेकर तमाम मुद्दों को उन्होंने उठाया है और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो बयान आपको सुनाएंगे और उसके बाद चर्चा इसी पर करेंगे। अमलेंदु जी से एक सवाल इस पर जरूर चाहेंगे। अजय रॉय का बयान सुनिए। 300 दिन से ऊपर हो गए, यहाँ पर 300 दिन से ऊपर लोग यहाँ किसान धरने पर बैठे हैं और इनके साथ अत्याचार अन्याय ये सरकार कर रही है। ये ज़बरदस्ती इनके ज़मीन में नहर बनाना चाहती है और 50,000 रुपये बीघे के हिसाब से इनको ज़मीन का मुआवजा देने की बात कर रही है। कितना अत्याचार और अन्याय हो रहा है आप देख सकते हैं। ये सरकार कहती है किसान हमारे राज्य में किसान खुश है। मैं तो पूरे सहारनपुर से चल रहा हूँ, गन्ना का भाव नहीं मिल रहा, गन्ना के बढ़े दाम नहीं मिल रहे। बिजली आपने कहा था कि मुफ्त में सिंचाई के लिए जो बिजली इस्तेमाल करेंगे ट्यूबवेल पंपिंग सेट, अप्रैल से उसका हम बिजली बिल नहीं लेंगे और वो तो ले ही रहे हो, किसान की ज़मीन भी मुफ्त में लेना चाहते हो। हम कांग्रेस के लोग ये नहीं होने देंगे। कांग्रेस इनके साथ लड़ेगी, जेल जाना होगा, जेल भी हम कांग्रेस के लोग इनके साथ जाएंगे क्योंकि किसानों के साथ अत्याचार अन्याय किया जा रहा है। 3 गांव के लोग हैं, कुबी, मोहनपुर, रामपुर, धना, 350 किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं और पूरी तरीके से किसान और बहन बेटियां बैठी हैं, बच्चों को लेकर बैठी हैं। तो तमाम मुद्दों पर अजय रॉय ने ये बयान दिया था। लगातार नोटबंदी को लेकर भी वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो नोटबंदी पर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी भी हम जांच कराएंगे। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो किसानों की समस्या है, जो जमीन पर लोग हैं उनकी जो समस्या है उस पर बातचीत क्यों नहीं की जाती। एक ध्रुवीकरण की राजनीति, जैसे कि सचिन जी ने भी कहा कि ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो बीजेपी करती है, जमीनी मुद्दों पर बातचीत नहीं की जाती है। अमलेंदु जी क्या कहेंगे आप इस पर कि कांग्रेस किस तरीके से अब उन मुद्दों को उठा रही है जिनकी मांग जनता के द्वारा की जा रही थी? नहीं, निश्चित तौर पे और स्थानीय मुद्दों को भी उठा रही है कांग्रेस और ज़मीनी मुद्दों को उठा रही है। खासतौर से अजय राय का जो अभी आपने बाइट सुनवाई उसमें उस स्थानीय मुद्दों को लेकर के बात करते हुए सुने जा रहे हैं। और किसानों का मसला है जो, देखिए ज़मीन अधिग्रहण जो है ये एक बड़ा मसला है। और आपको याद होगा कि जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी तो वो ज़मीन अधिग्रहण बिल जो था वो लाया गया था, भूमि अधिग्रहण बिल, और उसके खिलाफ कांग्रेस जो थी वो फिर सड़क पे होती थी, ज़मीन पे होती थी और बड़ी रैली दिल्ली में हुई थी। उसके बाद जो है फिर सरकार विवश हुई थी उसको वापस लेने के लिए भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के। इसी तरीके से जो 3 कृषि कानून लाए गए थे उनको भी जो है 1 साल से ज़्यादा जो है वो किसानों का आंदोलन चला। उसके बाद फिर मोदी जी ने एकदम से उसको फिर वापस लिया चूँकि लगा कि अब किसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होने जा रहा है। तो किसानों के मसले हैं। देखिए असल में दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी वैचारिकी है वो असल में पूंजीपतियों के हित की उसकी वैचारिकी है। उसका सारा कुछ जो है वो आर्थिक नीतियाँ, उसका सारा दर्शन जो है वो पूंजीवाद और पूंजीपतियों के इर्द गिर्द ही सब सिमट के रह जाता है। मोदी जी के सत्ता में आने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी और भी जो है वो कुछ खास पूंजीपतियों के इर्द गिर्द सिमट करके रह गई है। और ये बात जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं अच्छी तरीके से और जनता भी इस बात को समझ रही है। कांग्रेस यहाँ जो काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, अब जो उसने काम शुरू किया, मुझे लगता है कि वो उसी लाइन पे जा रही है जिस लाइन पे राहुल गांधी हैं और आर्थिक मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को घेरते आते हैं। जाहिर सी बात है कि रोजी रोटी रोजगार के मसले जो हैं, स्वास्थ्य शिक्षा के मसले जो हैं, ये आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसकी मूलभूत समस्याएं हैं। इन पे जो भी राजनीतिक दल ध्यान देगा जनता के साथ उसका सीधा सीधा जुड़ाव होगा। कांग्रेस अगर इन मुद्दों को लेकर के अब उत्तर प्रदेश में उतर रही है और इस पर अगर बातें कर रही है तो जाहिर सी बात है कि वो सीधी सीधी जनता के बीच पहुंचने का काम कर रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो राम मंदिर का मुद्दा लेकर के सब प्रतिष्ठा होगी और मूर्ति पूजा होगी, ये सब चीज़, यानी वो सब भावनात्मक मुद्दे हैं। उसका मेरी और आपकी रोजी रोटी से कोई उसका लेना देना नहीं है। भाई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने से क्या बस में किराए के कम हो जाएंगे, ट्रेन के किराए कम हो जाएंगे, बिजली क्या समय से मिलने लग जाएगी, बिजली पूरी मिलने लग जाएगी, किसान को फसल के दाम मिलने लग जाएंगे, कुछ नहीं होगा इस तरीके का। तो इस तरीके की चीज़ें जो कांग्रेस जो जिन बातों को लेकर के आगे बढ़ रही है वो जाहिर सी बात है कि हमारे रोजी रोटी रोजगार
स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े हुए मसले हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, हमारी जो रोज़ का जीवन है उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उन मसलों को लेकर के कांग्रेस अब उठा रही है। और भारतीय जनता पार्टी दूसरे तरीके के मुद्दे जो है, भावनात्मक मुद्दे उठा करके जो है वो एक तरीके से सिर्फ जाना चाहती है। तो ये एक बड़ा अंतर मुझको लग रहा है, और ये कहा जाए कि एक अच्छा संकेत भी है कि अब देश की राजनीति को जो है वो उस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही हैं जो वास्तव में जनता के मसले हैं। अगर पिछले 30 वर्षों के खास तौर से मैं बात करूं, अगर विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख एक तरीके से विपक्ष रही, कुछ समय सरकार में भी रही, लेकिन अगर जनता के मसले जो थे वो केंद्र में होते तो आज देश की जो है वो स्थिति दूसरी होती, आज देश का आर्थिक परिदृश्य दूसरा होता। लेकिन चूंकि जनता के मसले केंद्र में नहीं रहे और भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार जो है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ही राजनीति करती है, आज भी वही कर रही है, तो जनता के मसले जो थे वो राजनीति से गायब होने लगे थे। ये एक बड़ा परिवर्तन जो है राहुल गांधी की खासतौर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है देश की राजनीति में देखा जा सकता है कि अब केंद्र में मुद्दे जो हैं वो आम आदमी के मुद्दे हैं, रोजी रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दे जो हैं वो अब केंद्र में हैं। और इस पे अगर विपक्ष टिका रहता है, कांग्रेस टिकी रहती है, इंडिया गठबंधन टिका रहता है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं काफ़ी ज़्यादा। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गठबंधन बनाने की कोशिश हो रही हैं, बात चल रही है कि शायद मायावती जी भी तैयार हो सकती हैं, और भी छोटे मोटे दल हैं वो भी बातचीत करने को तैयार हो सकते हैं। पिछले दिनों एक खबर थी कि वो कुछ छोटे दलों ने कहा कि बीएसपी को साथ में लेकर के और छोटे दल भी हैं वो इस गठबंधन में शामिल हो। अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, और उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से कहा जाए कि वो सत्ता से विदाई करने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो ये चीज़ें अगर इस पर परवान चढ़ती हैं, आगे बढ़ के होती हैं, तो एक अच्छी संकेत जो है वो विपक्ष की राजनीति जो है, इंडिया की राजनीति जो है उसके लिए ये हो सकते हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबरें ये हो सकती हैं। लेकिन अभी कितना होता है कितना नहीं होता है, ये कांग्रेस की अपनी रणनीति है, उसकी अपनी जो बातचीत चल रही है लोगों के साथ, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि ये सारे जो बातें चल रही हैं वो मूर्त रूप कब ले पाती हैं और धरातल पर कब उतरती हैं। चलिए जी अमलेंद्र जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि बातें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन जो बड़ी खबर है, हमारे दर्शक भी लगातार इस खबर का इंतजार कर रहे थे। मायावती को लेकर लगातार सवाल पूछा जा रहा था, तो मायावती को लेकर यह खबर आ रही है कि अब वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में आ सकती हैं। और पिछले दिनों जिस तरीके से उनका बयान था कि कब किसे किसकी जरूरत पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता, इसीलिए किसी भी तरीके की बयानबाजी अगर की जाती है तो उसे सोच समझ के ही बयान देना चाहिए। ये बड़ा बयान मायावती का था, और तभी से लगातार ये चल रहा था कि चर्चाएं हो रही हैं कि मायावती इस गठबंधन में आ सकती हैं। वहीं अखिलेश यादव के भी सुर बदले हुए थे, और जो ये चर्चाएं चल रही थी कि अखिलेश यादव जो है वो नहीं चाहते हैं कि मायावती गठबंधन में आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कुछ बयान दिया और जिस तरीके से उनके व्यवहार में जो बदलाव आया, उससे ये साफ पता चल रहा है कि अब बीजेपी को पटखनी देने के लिए जो इंडिया गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश में एक रणनीति के तहत काम कर रहा है, और वहां पर इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत हो रहा है। और जैसा कि हम लगातार ये कहते आ रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है। अगर देखा जाए तो ये इतिहास गवाह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश आना पड़ा, और इससे पहले तमाम अगर नेताओं की बात करें, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की हम बात करें या इंदिरा गांधी की बात करें, यहां तक कि राहुल गांधी ने अपने करियर की शुरुआत भी अमेठी से की है। और इसके साथ ही अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें जो फूलपुर सीट से थे, तो तमाम ये जो लिस्ट है ये कहीं ना कहीं ये बताती है कि उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमलेंदु जी, एक छोटा सा कमेंट इस पर आपका चाहेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश ही डिसाइड करता है कि केंद्र में कौन बैठेगा? हाँ, उत्तर प्रदेश तय करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा उत्तर प्रदेश को ही जो है वो केंद्र में सत्ता मिले, क्योंकि पिछले दिनों ऐसा भी हुआ है कि गठबंधन की सरकारें बनी, उत्तर प्रदेश ने उसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन नेतृत्व उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। तो ये तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने नेतृत्व किया है, और जाहिर सी बात है कि जो उत्तर प्रदेश में विजय हासिल कर लेता है उसके लिए आगे का रास्ता आसान हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गुजरात से उत्तर प्रदेश आना पड़ा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश से अगर ये संकेत गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो पीएम पद का चेहरा है वो उत्तर प्रदेश से नहीं है, या उत्तर प्रदेश में उसकी स्वीकार्यता नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब 2014 में लड़े पहला लोकसभा चुनाव, तो वाराणसी आकर के लड़े, हालांकि उन्होंने गुजरात से भी लड़ा था, फिर वहाँ से उन्होंने इस्तीफा दिया, दोनों जगह से जीतने के बाद गुजरात से इस्तीफा दिया, लेकिन वाराणसी आना पड़ा नरेंद्र मोदी को। तो ये है, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, या फिर चाहे लाल बहादुर शास्त्री की बात कर लीजिए, इंदिरा गांधी की आप बात कर लीजिए, आप चौधरी चरण सिंह की बात कर लीजिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात कर लीजिए,
तमाम लोग जो है ये उत्तर प्रदेश से ही होकर के निकले हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनका एक अच्छा स्थान रहा है। तो उत्तर प्रदेश इसलिए चूंकि महत्वपूर्ण है, पहले 85 सीटें हुआ करती थी, उत्तराखंड अलग होने के बाद अब 80 सीटें हैं। तो जाहिर सी बात है कि 80 सीटें लगभग जो है 16 या 17% जो है कुल मिलाकर के सदन का हिस्सा होती हैं। तो महत्वपूर्ण स्थान तो उत्तर प्रदेश का है। भारतीय जनता पार्टी आज अगर केंद्र में सत्तारूढ़ है तो उस केंद्र में सत्तारूढ़ होने के पीछे उत्तर प्रदेश की उससे उसको जो 65 सीटें हैं लगभग, उनका बड़ा योगदान है। अगर ये कम हो जाएगी तो देखिए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कुछ करती रहे लेकिन उत्तर प्रदेश से अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं हटा रही है। तो अब अगर विपक्ष उत्तर प्रदेश पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है और उत्तर प्रदेश से ही अगर भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय करना चाहता है, तो अगर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय हो जाती है तो बाकी देश में भी भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय हो जाएगी। इसीलिए जो है हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से इंडिया की सरकार बनने का रास्ता बन रहा है और यहाँ जो है संभावनाएं हो रही हैं कि यहाँ से इंडिया की सरकार बनने का रास्ता साफ हो सकता है। जी अमलेंदु जी, और अखिलेश यादव का कुछ दिन पहले बयान भी आया था और लगातार वो इस बात को दोहराते आ रहे हैं कि 80 हराओ और बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो रणनीति के तहत इस पर काम किया जा रहा है, चाहे वो सपा हो या आरएलडी हो या कांग्रेस हो, वो लगातार मेहनत कर रही है। और अब खबर ये है कि मायावती जो है वो भी आ सकती है इसमें। तो हमारे दर्शक जो हैं वो लगातार इस बात को जानने की चाहत रख रहे थे, लगातार हमसे ये सवाल भी पूछ रहे थे कि क्या मायावती आ रही हैं। तो खबर इस वक्त यही आ रही है, हालांकि देखना होगा कि कब वो गठबंधन में शामिल होती है और क्या कुछ आगे होता है, बात बनती है और आगे चुनाव से पहले कितना बड़ा झटका बीजेपी को लगता है। लेकिन खबर जो है वो यही चल रही है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, चर्चाएं चल रही हैं। तो दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जो ऑनलाइन एडिटर हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक पाचपोर जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए डीवी लाइव। लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन रणनीति के तहत काम कर रहा है, कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, राज्यों में किस तरीके से जो नेता हैं वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लगातार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वो बैठकें कर रहे हैं, राज्यों के नेताओं से बैठक की जा रही है और जहां पर कोई कमी है तो वहां पर राहुल गांधी सख्ती भी दिखा रहे हैं। अभी आप देखिए किस तरीके से फटकार जो है वो पंजाब के नेताओं को लगी है। हालांकि नाम किसी का नहीं लिया गया, लेकिन वहां पर भी राहुल गांधी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर किसी भी तरह की जो गड़बड़ी है वो की जाएगी, वो बर्दाश्त नहीं होगा और हल्के में जो पार्टी हाईकमान है उसे मत लीजिए। उत्तर प्रदेश को लेकर भी लगातार वो फोकस जो है वो कर रहे हैं। तमाम राज्यों में कांग्रेस जो है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और महाराष्ट्र में तो आपने देखा जो सर्वे आया उसमें कांग्रेस किस तरीके से बढ़ रही है। कांग्रेस प्लस जो है वो 41% से ज़्यादा वोट जो है वो वहां पर हासिल कर रही है और किस तरीके से पूरे देश में इंडिया गठबंधन जो है वो रणनीति बना रहा है। तो इसी के साथ हमारे जो भी दर्शक हैं अब उनसे मैं इजाज़त चाहूंगी जाने के लिए। देखते रहिए डीवी लाइव।